ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। बच्चे, तुम्हें अनुभव होता है कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो? चेक करो। ईश्वरीय विद्यार्थी अनुभव होता है क्या? इस सत्संग को पार टाइम नहीं समझना। तुम कोई फॉलोअर नहीं हो, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। इतने वर्षों से बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे? पता है आप सभी को? कारण एक ही है, बच्चे अपने को स्टूडेंट नहीं समझते। जब भी तुम अपने को स्टूडेंट समझोगे, पढ़ाई अपने आप करोगे। तुम्हें लग रहा है बस जा रहे मुरली को, अमृत वेला कर रहे, नमाज शाम कर रहे, साल में 1 बार 2 बार 4 बार मधुबन जा रहे, बस हो गया। बाबा मिलन कर रहे, हो गया। बच्चे, पढ़ाई है, तुम ध्यान से समझो इसे। इस पढ़ाई में समस्या ये है कि यह एक सत्संग है, यह एक आध्यात्मिक पढ़ाई है, यह समस्या है। समझ की बात है। अगर इस पढ़ाई में से आध्यात्मिक शब्द हटाया जाए तो तुम्हें प्रॉपर समझ में आएगा ये पढ़ाई है। तुम चेक करो, पढ़ाई ही है। ये कोई आध्यात्मिक नॉर्मल सत्संग नहीं है जो तुम समझते हो। बाबा ने नाम क्या रखा है? यूनिवर्सिटी। तो पढ़ाई हुई ना यूनिवर्सिटी में। समझ की बात है। थ्योरी सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। तुम सीख पा रहे हो क्या? बच्चे देखो, तुम अपने आप को क्या समझते हो, चेक करो। तुम रोज पढ़ रहे हो पर धारण नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, गॉडली स्टूडेंट। इसलिए धारणा नहीं होती। सत सत कहते हो कि ज्ञान बहुत अच्छा लगा, आज की मुरली में बहुत मज़ा आया। पर बच्चे, धारण कौन करेगा? क्या बाबा ने ज्ञान दिया? बच्चे, ऊपर ऊपर से नहीं चलो। यह राजयोग की प्रॉपर पढ़ाई है। क्या तुम राजयोग को सही विधि से जानते हो? तुमने इसके प्रैक्टिकल का अभ्यास किया है? चेक करो। तुम ऐसे ही कहते हो कि हम राजयोग करते हैं, सीखते हैं या सिखाते हैं, पर क्या तुम्हारे पास अनुभव है राजयोग का? चेक करो बच्चे।
अनुभव है क्या? चेक करना। राजयोग क्या कहता है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो क्या आत्मा का तुम्हें संपूर्ण ज्ञान है? बाप का संपूर्ण ज्ञान है? याद के विधियों का ज्ञान है क्या? तुम कर सकते हो क्या याद बाप को? चेक करो। अगर कर सकते हो तो तुमने प्रैक्टिकल सीखी है, और अगर नहीं कर सकते तो अभी भी तुम कच्चे हो। ध्यान देना, तुमने समझा नहीं। बच्चे देखो, भोलापन अलग चीज है, समझ अलग चीज है, भावना अलग चीज है, और पढ़ाई अलग चीज है। भोलेपन में भावना में नहीं रहो, समझकर पढ़ाई पढ़ो। बहुत बच्चे भोलेपन में भावना में रहते हैं। हाँ बाबा हमारा है, बाबा तो करेगा, बाबा कहाँ छोड़ेगा हमें, हमें संपन्न संपूर्ण तो बनाएगा। बच्चे, मैं संपन्न संपूर्ण बनने का ज्ञान देने आया हूं, मैं नहीं बनाऊंगा। बनना तुम्हें है। ध्यान देना, बनना तुम्हें है। समझ कर चलो, समझ कर चलेंगे सुख मिलेगा। समझ कर चलेंगे तो बच्चे, तुम अब तक इतने वर्षों में, इतने मास में क्या बने हो पता है तुम्हें? कहाँ तक पहुंचे हो पढ़ाई में? चेक करो। तुम्हें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है क्या? तुमने आत्मा का संपूर्ण अनुभव किया है क्या? तुम आत्मिक स्थिति में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो क्या? और तुम्हारी आत्मिक स्थिति कितना समय रहती है? चेक करो। बच्चे, लौकिक में भी लोग मंत्र तंत्र सीखते हैं, सालों जाते हैं पढ़ाई में, उसके भी विश्वविद्यालय होते हैं मंत्र तंत्रों के। ऐसे नहीं कि सत सत किया, हाँ जी किया और तुम सीख गए, ऐसे तो नहीं होता। वो भी प्रॉपर ज्ञान है। फिर उसमें भी देखा जाता है कि तुमने कौन से मंत्र की कितनी सिद्धि की है, तुम्हें उस मंत्र की सिद्धि कितनी मिल चुकी है, कितने सिद्ध पुरुष, सिद्ध स्वरूप तुम बन चुके हो, चेक किया जाता है। और उस अनुसार फिर तुम्हें स्टेटस मिलती है, सेवा मिलती है। हर क्षेत्र में ये होता है। बच्चे समझो इसे। ये ज्ञान सीखने के लिए विदेशी भी भारत आ जाते हैं मंत्र तंत्र का। वो तो अपने आप नहीं आएगा ना। तुम गुरु के पास बैठे सत सत किए, हाँ जी किए, अपने आप सिद्धि होगी क्या? कोई गुरु सिद्धि नहीं दे सकता। चाहकर भी तुम्हें सिद्धि तुम्हें करनी पड़ती है। उसी प्रकार राजयोग है, आत्म सिद्धि भी तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं अपने आप नहीं दे सकता तुम्हें आत्म सिद्धि।
तुम्हें अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। नादानी मत करो, विधि विधान से चलो। यह पढ़ाई है। बहुत सारे बच्चे इसी कॉन्शियसनेस में है कि बस चलना है। उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि ये पढ़ाई है। उनको लगता है कि ये जनरल बात है, जैसे दूसरे सत्संग है वैसे ही ये बात है, बस चलना है, पढ़ाई है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, 5 स्वरूप का अभ्यास पढ़ाई है। क्या तुम्हारे पास अभ्यास का उत्तर है? अनुभव है? अनादि स्वरूप में स्थित होने से क्या होता है? आदि स्वरूप को अनुभव करने से क्या होता है? पूज्य स्वरूप से सकाश देने से क्या होता है? अनुभव है क्या? ब्राह्मण स्वरूप में स्थित होने से क्या होता है? तुम्हें अनुभव है क्या बच्चे? कितने अनुभव है तुम्हारे पास? तुम कहते तो हो फरिश्ता स्वरूप, पता है तुम्हें क्या होता है? बच्चे, ये सब अभ्यास है, सब का सब अभ्यास है। बिना अभ्यास के तुम्हें अनुभव प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तुम कितने भी मेरे पास बैठो, मेरे से मुरली सुनो, बिना अभ्यास के तुम्हें अनुभव नहीं हो पाएंगे। और बिना अनुभवों के तुम अथॉरिटी नहीं बन पाओगे। तुम इसे पार्ट टाइम नहीं समझना। बहुतों ने गलती की है पार्ट टाइम समझने की। बहुतों ने गलती की है बस एक जीवन के लिए किसी सत्संग में जाना है तो इसमें जाओ, ऐसा सोचकर चलने की। बच्चे, पार्ट टाइम कोई पढ़ाई नहीं है, ये संस्कार बनाने हैं आत्मिक स्थिति के। कड़े संस्कार बने आत्मिक स्थिति के, कड़े संस्कार। सदैव ध्यान में रहे कि तुम आत्मा हो, सदैव। तुम शरीर हो ही नहीं, कैसे भूल सकते हो? तुम कभी कभी कहते हो रुको जरा 1 मिनट, हम आत्मिक स्थिति में आते। तो अब तक क्या कर रहे थे तुम? शैतानी स्थिति में थे क्या? अजीब बात है। आत्मिक स्थिति में आने की कोई बात होती है क्या? आत्मा ही हो तुम। अजीब बात है। फलाने व्यक्ति का नाम फलाना है, उससे कोई बात करने आया और वो कहे रुको जरा मैं फलाने के स्वरूप में आता हूं, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। कैसे लगेगा ये? और तुम ये घड़ी घड़ी करो किसी के साथ, वो कहेगा तुम पागल तो नहीं हुए ना? समझ है? किसी का नाम नारायण है और वो घड़ी घड़ी कहे कि रुको ज़रा मैं नारायण की स्थिति में आता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। घड़ी घड़ी रुको ज़रा मैं नारायण की स्थिति में आता हूँ, फिर मैं भोजन चाय पानी लेता हूँ। कैसे लगेगा? लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, तुम बार बार नारायण नारायण कर रहे हो, तुम नारायण ही हो। अलग स्थिति में आने की जरूरत क्या है? वैसी बात हुई। आत्मिक स्थिति में आना कोई अलग बात नहीं है, तुम आत्मा ही हो। तुम एक दूसरे को पूछते हो आत्मिक स्थिति में हो क्या, तो तुम हो कौन सी स्थिति में? तुम कर क्या रहे हो? आत्मा ही तो सुन रहे है ना कानों द्वारा, आत्मा ही तो मुख द्वारा बोल रही है।
आत्मा ही आंखों द्वारा देख रही है, पहली पढ़ाई है। इसे बच्चे प्रॉपर कर्मों में लाना पड़ेगा। आज अभी इस घड़ी हम आत्मा समझकर फलाना कर्म कर रहे हैं, तुम्हें प्रॉपर अटेंशन रखना पड़ेगा। मैं बिंदी देख रही हूँ, मैं बिंदी सुन रही हूँ, बिंदी सितारा। तुम्हें प्रॉपर उस स्वरूप में रहना पड़ेगा घड़ी घड़ी। फिर वो प्रैक्टिस करते 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 स्थिति बनेगी। मैं सितारा हर निवाला मेरे बाबा के याद में खा रहा हूँ, मुख द्वारा, शरीर की ऊर्जा के लिए। ऐसे प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सोते समय भी मैं सितारा अभी मेरे देह से डिटैच होकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर परमधाम में स्थित हूँ। शरीर सो गया, अपने आप जिस समय पर उठना है तुम उठ जाओगे, जागृति में आ जाओगे। बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम टाइम पास मत करो, प्रॉपर चलो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। पता है क्या तुम्हें कुछ? जानी जाननहार तुम्हारा टाइटल है, पर ज्ञान है क्या? बस टाइटल नहीं लेना। अपने को कहोगे जानी जाननहार और किसी ने कहा आत्मा के बारे में बताओ तो कहोगे पता नहीं। कौन से जानी जाननहार? तुम चेक करो, तुम क्या जानते हो जिससे तुम अपने आप को जानी जाननहार कहते हो? किन्हीं बच्चों को देखकर बाप को भी ताज्जुब होता है। अपने को कहते जानी जाननहार और आत्मा का अता पता नहीं है। अजीब बात है। कैसे जानी जाननहार हो? बच्चे, तुम्हें सारा ज्ञान होना चाहिए। तुम अच्छे से सिखाते हो सबको, यह सब कुछ ड्रामा है, अच्छे से सिखाते हो। पर जब तुम्हारी बारी आती है तो कहते ऐसे कैसे ड्रामा है? अजीब बात है। तो तुमने सिखाया क्या दूसरों को? ड्रामा है सब। ज्ञान देने में होशियार हो। तुम्हें जानी जाननहार कहे या ज्ञानी ज्ञाननहार कहे, ज्ञान देने वाले, तुम चेक करो। ज्ञान देने में बड़े होशियार हो, पर अनुभव कुछ नहीं है। अनुभव काहे का? ऐसी बात है ना। समझ की बात है। बच्चे, परमात्मा के बारे में तुम क्या जानते हो? आगे बढ़ने से कोई फायदा ही नहीं। तुम आत्मा ही नहीं जानते, परमात्मा क्या जानोगे? तुमने परमात्मा का क्या अनुभव किया है, बता सकते हो? तुम्हारे जीवन में परमात्मा का कोई अनुभव है क्या? तुम्हारे बकवास अनुभव मत बताओ। ट्रेन का टिकट कंफर्म कराया, ये कराया, वो कराया,
घर परिवार में नौकरी धंधा ठीक रखा, ये सब बाबा के हिसाब से फालतू अनुभव है। ये सब मत सुनाओ। तुमने क्या अनुभव किया परमात्मा का? तुम कहते हो ना परमात्मा तुम्हारे पास है, तुमने पाया है। क्या पाया? मैं पूछता हूं, तुमने मुझे क्या पाया? कुछ है अनुभव? बड़े चतुर हो, कहोगे बाबा अनुभव बड़े गहरे हैं पर वर्णन नहीं कर सकते, शब्द नहीं उसके लिए। क्या चतुराई है! कुछ तो अनुभव किया है ना तुमने परमात्मा का, या कुछ नहीं किया? चेक करो। बाबा मिलन एक बार तो किया होगा ना, तो परमात्मा का अनुभव क्या है? तुम कहते हो कितना अच्छा लगा बाबा को देखकर। वैसे तुम्हें बहुत सारी बातें, सामने भोजन की थाली देखकर भी अच्छा लगता है। अंतर क्या है स्थूल अच्छे में और सूक्ष्म अच्छे में, बता सकते हो? शब्द एक शब्द में बांधना नहीं, तुम स्पष्ट करना तुम्हारे पास परमात्मा का क्या अनुभव है। चेक करो। एक भी अगर अनुभव है ना तो सिद्ध है तुमने परमात्मा को पाया है। पर अगर एक भी अनुभव नहीं है, आज भी तुम पाने की चेष्टा कर रहे हो, पाया नहीं है। सूक्ष्म अनुभव जो किसी मनुष्य का नहीं हो सकता, जो किसी देवता से नहीं हो सकता, जो किसी शक्ति से नहीं हो सकता। क्या है अलग तुम्हारे पास? परमात्मा के प्राप्ति का अनुभव। बच्चे, जब तक अनुभव नहीं है तब तक यही सिद्ध होता है कि तुमने परमात्मा को नहीं पाया है। एक भी अनुभव हो ना, और अगर सिद्ध हो जाए तुमने पाया है, तुम दिमागी रूप से, सांसारिक रूप से पागल होकर आध्यात्मिक बनोगे। एक भी अनुभव हो तो संसार कचरे में फेंक दोगे, तुम भूल जाओगे संसार को। एक भी अनुभव हो तो संसार में तुम्हारी बुद्धि चलेगी ही नहीं। संसार के लिए तुम मंद बुद्धि कहलाए जाओगे। अगर परमात्मा का एक भी अनुभव है तो संसार की समझ समाप्त हो जाएगी और ईश्वरीय समझ जाग जाएगी। एक भी अनुभव हो तो क्या है ऐसा खास अनुभव? तुम दूसरों को सुनाते हो ना कि तुमने परमात्मा को पाया है। अब ऐसे समझो, मैं दूसरा हूं जो तुम्हें सवाल पूछ रहा हूं कि क्या और कैसे सिद्ध करे कि तुमने परमात्मा को पाया है, कुछ बताओ। तो कहोगे बताने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। तो कैसे माने हम? तुम्हारे पास परमात्मा है। समझ है बच्चे, तुमने नहीं पाया है क्योंकि तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। आज भी तुम खाली हो। चेक करो, खाली हो, कोई अनुभव नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात है, परमात्मा को सामने देखकर कोई अनुभव नहीं है।
सबसे दुर्भाग्य की बात समझ है, चिंतन करना कभी कि तुम्हें कोई सवाल पूछे कि तुमने परमात्मा को पाया है, इसका अलग प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? अलग प्रमाण चेक करना, समझें। ज्ञान को ध्यान से समझो, सत सत हाँ जी मत करो, ध्यान से समझो ज्ञान को। बहुत बच्चे ध्यान से नहीं समझते, फिर गड़बड़ हो जाती है। ध्यान से समझो, धारणा में उतारो, अनुभव में उतारो ज्ञान को। समझ की बात है, चिंतन करना। तुम्हारे पास परमात्मा को पाने का क्या अनुभव है, क्या प्रमाण है, चिंतन करना। वरना तुम में और दुनिया में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है तो। कोई अंतर नहीं रहेगा, तुम भी खाली, दुनिया भी खाली। समझे? प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। तुमने ज्ञान को समझकर धारण किया है क्या? किया होगा तो तुम दूसरों को समझा सकते हो। आत्मा आत्मा मत करो, अनुभव बताओ, प्रैक्टिकल बताओ, प्रमाण बताओ, आत्मा आत्मा मत सिखाओ। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम आत्मा हो? कोई अनुभव है? तुम कहोगे हाँ ज्ञान है, अनुभव है, तो तुम आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं रहते? कारण क्या है? समझ की बात है बच्चों के लिए। बस बात नहीं कहना, अनुभव बताना। कहने वाले बहुत है दुनिया में, करने वाले बहुत थोड़े हैं। तुम करने वाले बनो, दिखाओ आत्मिक स्थिति, दिखाओ आत्मिक व्यवहार, आत्मिक कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति। तुम आत्मा आत्मा करते हो ना, तो दिखाओ प्रमाण। बस कहो नहीं, करके दिखाओ। समझ है? सभी नहीं समझ पाते ना, बाबा कहते हैं। बच्चे बार बार कह रहे हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकल रीति समझो, वरना इस सुनने का कोई उपयोग नहीं है। प्रैक्टिकल रीति समझो तुम।
कि ज्ञान क्या कहता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज़ करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज़ करने की दरकार नहीं। आत्मा तो आवाज़ से परे निर्वाण धाम जाने चाहती है। बहुत बाजे गाजे, तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। कहाँ है क्या कभी? थके हो या अभी थकना बाकी है? रस आ रहा है? इस संसार में कोई रस है क्या? चेक करो। ये संसार इतना थका रहा है, फिर भी इसी के पीछे लगे हो, कैसी बात है? स्वयं को देखो, समझ है। मुश्किल कोई कहेगा कि हे भगवान मुझे ले जाओ, मुश्किल, क्योंकि जाना कोई नहीं चाहता। कहने वक्त कहेंगे उठा ले रे बाबा बाजू वाले को, ऐसी बात है। मुझे जीना है अभी। तूफान, सुनामी, भूकंप दूसरी जगह पर आए, हमारी जगह पर ना आए। हमें जीना है। क्या जीना है इस संसार में? बाप की याद में बैठो, मुक्ति की राह देखो। तुम आनंद ले रहे हो, खोज रहे हो। मुश्किल कोई कहेगा हे भगवान मुझे ले जाओ। बहुत लोग कहते हैं हमें नहीं जीना है, उनको कहो चलो लेके चलते हैं। कहेंगे नहीं, इतने जल्दी नहीं जाना है। क्या चतुराई है ना इंसान की। किससे चतुराई कर रहा है उसे भी पता नहीं है। इस घड़ी कहेगा मुझे नहीं जीना है, और अगली घड़ी अच्छा खासा खाना खा के सो जाएगा। कहाँ गया जीवन, कहाँ गया मृत्यु, पता नहीं। बच्चे जागो, अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाओ, सत्य स्वरूप में आओ, तो तुम्हें पता चलेगा सत्य क्या है। सत्य को समझो। तुम बहुत अनकॉन्शियस हो। आज भी तुम्हारी पलकें झपकती है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। आज भी तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। आज भी मुख से बोलते हो, शब्द निकालते हो, कानों से शब्द सुनते हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। अनकॉन्शियस हो तुम। तुम्हारे हाथ पैर हिलते हैं, हिलते रहते हैं, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। तुम बेहोशी में हो, होश में आओ, अपनी स्थिति में आओ। पूरी मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, और पूरी होने के बाद कहते हो मुरली पूरी हो गई, तो तुम कहाँ थे? मुरली पूरी हुई तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? समझ है?
कभी कभी भोजन करते हो, भोजन पूरा भी हो जाता है, तुम्हें कोई अवेयरनेस नहीं होता कि तुमने क्या खाया। बच्चे बहुत माया में हो, चेक करो, जागृति में आ जाओ, अपने सत्य स्वरूप में आओ। समझ रहे? ध्यान दो बच्चे इस बात पर। यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से तुम्हें अपने सत्य स्वरूप में आकर राजयोग का ज्ञान लेकर ऊंच पद को प्राप्त होना है, करना है। ध्यान दो, समझ कर चलो। बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है। तो ज़रूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर हैं। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, ज़रूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है, यह तो तुम ही जानते हो। यह है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ हैं। तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वह भी यादगार हैं, जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, ज़रूर होकर गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं हैं। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। कोई न कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं, बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। समझ की बात है। बहुत कम बच्चे हैं जो इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि हम डल स्टूडेंट हैं। कोई नहीं कबूल करेगा, कोई नहीं करेगा। सब कहेंगे हम नंबर 1 होशियार है। किस बात में? पता नहीं। वही कहेंगे पता नहीं किस बात में, पर कहेंगे होशियार है। किसी को सामने बुलाया, बिठाया और कहा ये नंबर 1 डल स्टूडेंट है, सहन होगा? नहीं होगा। मुश्किल कोई निकलेगा जो इस बात को सहन कर पाएगा। समझ की बात है। बच्चे समझ कर चलो।
तुम्हें क्या ज्ञान पता है ये बताओ पहले। तुमने क्या सीखा है इतने वर्षों में? आत्मा आत्मा मत करो, आत्मा का ज्ञान है क्या? परमात्मा परमात्मा मत करो, परमात्मा के बारे में क्या जानते हो? तुम कहते हो परमात्मा ने कितनी मुरलियाँ सुनाई, कितना ज्ञान सुनाया, हमने सम्मुख सुना, किया क्या उसका? वो बताओ जरा। सम्मुख सुना या पीठ पीछे सुना, किया क्या वो बताओ पहले। कहेंगे कुछ नहीं किया। तो मिला क्या सुनकर? धारण किया? समझ की बात है। ईगो भी कितना है, होशियार का ही टाइटल चाहिए, डल का टाइटल लेने के लिए तैयार नहीं है कि हम डल है। समझ की बात है। हम मंद है, मति मंद है, मूड मति है, नहीं ईगो हर्ट होता है। हम बहुत होशियार है। टाइटल लेंगे कोई कोई, हाँ बाबा आप जो कह रहे हो वो हम हैं, तो आओ ज़रा लाइव में, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या हो और सबको बताता हूँ। कहेंगे नहीं बाबा सबके सामने मत बोलो, अभी तुम हो ना, तो बोलने में क्या हर्जा है सबके सामने। गुस्सा आता है। अचानक कभी कहे ये है ना, ये फलाना डल स्टूडेंट है, इसको कोई अकल नहीं है, गुस्सा आता है। बाबा ने अकल निकाली, तो क्या निकालूं मैं? समझ की बात है। कहते भी कैसे हैं बच्चे? कहते बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, तो तुम समझते क्यों नहीं? कहने को क्या बातें कहेंगे। कहेंगे हमने परमात्मा को देखा, सुना, आहा आनंद आया। तुम पूछो फिर आगे? आगे कुछ नहीं, खत्म हो गया। अजीब बात है। वो आनंद खत्म हो गया तुम्हारा परमात्मा को देखने का, सुनने का। अजीब व्यक्ति हो। ऐसा कौन है जो परमात्मा को देखे सुने और वो भूल जाए? कोई नहीं। तुम भूल जाते हो देखा सुना। और कोई कोई अगर बहुत साल हुए हैं, बहुत लंबे समय से अगर बाबा मिलन कर रहे हैं ना, उनको देखना बस साहब, बस देखना। मजे वाली अवस्था होती है, मजे वाली अवस्था। बड़े उत्सुक होंगे बाबा आए और मिलन मनाए। बाबा नहीं आए ना तो रोएंगे, कहेंगे क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं आए, रथ क्यों ठीक नहीं है। और आए तो बस देखना उनको। कभी है ना अगर पॉसिबल हुआ तो एक एक पर एक कैमरा लगा के रखना चाहिए। 3 घंटा 2 घंटा बाप के सामने बैठे हो ना, देखना उन्हें तुम, उनके एक्सप्रेशन। समझ है? जैसे बाबा आए, प्रवेश हो, दृष्टि दे, तब तक तो एकदम ठीक ठाक। अब देखना एकदम जैसे मुरली शुरू हो जाए, बाबा कहे आज, हाँ, ठंडे हो जाते हैं। वो उत्सुकता नहीं है, वो लगन नहीं है सुनने की। कौन बैठा है सामने? कल्पना है?
कुछ भी सुनाए, आज सुनाए या कल सुनाए या परसों सुनाए, तुम सुनने के लिए आए हो या जो आया है उसे अनुभव करने के लिए आए हो? कहेंगे आज इतना मजा नहीं आया मुरली में। मजा माना कोई सर्कस दिखाए क्या तुम्हें, या कोई हाथी घोड़ा लाए सर्कस में मजा करने के लिए? कौन सा मजा होता है मुरली में? बच्चे शब्दों से परे जाओ। समझ है? मुश्किल कोई बच्चा होगा जो मिलन के बाद कहेगा आज तो मजा आया, क्या मिलन हुआ, क्या हम अतीन्द्रिय सुख में थे, क्या आनंद आया। सुनने वाला सोचता है मुझे क्यों नहीं आया, इसे कौन सा आनंद मिला, मैंने मुरली ठीक से सुनी, मुझे आनंद नहीं मिला। बच्चे तुमने ग्रांटेड लिया। बाप तो रोज आज कहता है, रोज मुरली सुनाता है, वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। बाप तो रोज कहता है। बच्चे बाप कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है। तुम शब्दों से थक जाते हो, लगता है तुम्हें कोई दिव्य ज्ञान दे। समझ की बात है। ये जो एक शब्द है ना, वाह बाबा वाह, इसी में सारा दिव्य ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसके पीछे ना आगे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, इतना सा महावाक्य काफी है, वाह बाबा वाह। समझ है? बच्चे तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, तुम ही कहते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है। क्या कारण है, तुम्हें पता है कि धारणा नहीं हो रही है? कोई कारण है क्या? पता है कारण है तो? बच्चे कहते हैं बाबा दुख से छूट नहीं पा रहे हम। पहले तुम मुझे बताओ, दुख को तुमने कैसे पकड़ के रखा है? पता है तुम्हें कैसे पकड़ के रखा है? तुम्हें यही पता नहीं दुख को कैसे पकड़ के रखा है तो छोड़ोगे कैसे? तुम्हें ताला ही पता नहीं तो चाबी कैसे लगाओगे? समझ की बात है। संसार को कहाँ और कैसे पकड़ के रखा है तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम संसार से छूटने की चेष्टा कर रहे हो। कैसे छूटोगे? पता तो हो संसार कहाँ पकड़ा गया है तुमसे। ड्रामा अनुसार यही कहेंगे, तुम्हें क्यों दोष दे? समझ कर चलो। बच्चे ध्यान दो, कोई कारणवश तुम्हें धारणा नहीं होती, वो कारण क्या है? पता है तुम्हें कारण क्या है? कोई समझ है कारण की? बच्चे जिसमें सारी धारणाएं नहीं है, बस उसके संग में तुम रहकर देखो, तुमने जितनी धारणाएं की है ना वो भी खलास हो जाएंगी। इसलिए संग पर ध्यान देना। यहां लिखा है ना कि किसी कारणवश तुम्हें धारणा नहीं होती, इसलिए तुम औरों को नहीं करा सकते। समझ है? इसलिए संग श्रेष्ठ रखो, संग पर अटेंशन देना। संग का खेल है बच्चे, सारा सारा खेल संग का है।
पहले संग फिर ज्ञान। संग में सीखना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप सीख जाते हो। अपने आप संग का परिणाम है। अभी तुम बाहर मत देखो, तुम अपने संस्कारों के संग का विचार करो। तुम सदैव कौन से संस्कारों के संग में रहते हो, चेक करो। बाहर व्यक्ति प्रभाव कब डाले या ना डाले उसके ऊपर निर्भर है, पर तुम्हारे संस्कार कौन से हैं, तुम कौन से संस्कारों के संग का संग करते हो, चेक करो, चेक करो। कोई मुरली के संस्कारों का संग करता है, कोई योग के संस्कारों का संग करता है, कोई ड्रिल, कोई सकाश के संस्कारों का संग करता है। सोचता है घड़ी घड़ी ये करते रहे। कोई संसार का और संसार के संस्कारों का संग करता है, घड़ी घड़ी संसार। बुद्धि का संग चेक करो। तुम्हारी बुद्धि कौन से संस्कारों में घूमती रहती है, चक्र लगाती रहती है, चेक करो। बुद्धि वही तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है। संस्कारों से तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है। बच्चे ध्यान में रखना, संस्कारों से। तो तुम्हारे अंदर कौन से संस्कार है बता सकते हो? पता है क्या तुम्हें? स्वयं के संस्कार, दूसरों के संस्कार तुरंत निकालोगे, और खुद की बारी आए तो पता नहीं। और दूसरे अगर तुम्हारे अशुद्ध संस्कारों को वर्णन करे, दिखाए, तो गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, झगड़ा करोगे उनके साथ। चेक करो, चेक करो बच्चे, संस्कारों को चेक करो। तुम्हारे संस्कार ज्ञान योग के ही होने चाहिए। सारे संस्कार सिर्फ ज्ञान योग। फिर खुश नसीब कहलाए जाओगे, नंबर 1 स्टूडेंट कहलाए जाओगे, वरना डल स्टूडेंट कहलाए जाओगे। समझ है? जैसा संग करते हो, जैसे संस्कार तुम्हें संग में मिलते हैं, वैसे तुम्हारा व्यक्तित्व बनता जाता है। एक अंदरूनी संग है, एक बाहरी संग है। अंदरूनी बुद्धि का संग सदा श्रेष्ठ रहे, मन का संग सदा श्रेष्ठ रहे। मन का संग माना क्या है? शुद्ध विचार सदा रहे, उसको मन का संग कहा जाता है। चेक करो अपने मन के संग को। समझ है? किसी को एक विचार दिया ना शिव बाबा, उस एक विचार पर उसका मन इतने विचार करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। शिव बाबा। और किसी को विचार दिया संसार, इतना मन भटकेगा कि कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा मन कौन सा है, आत्मिक स्थिति वाला है, परमात्म याद वाला है,
या संसार वाला है, चेक करो। किसी को शिव बाबा विचार देने के बाद मन शांत होता है। युक्ति क्या कहता है? आपने शिव बाबा बोला और हमारा मन शांत हो गया, क्या युक्ति है? शिव बाबा शब्द सुनकर भी विचार नहीं चल रहा है कि वो तुम्हारा परमपिता है, वो परमात्मा है इस सृष्टि का, वो रचेता है इस सृष्टि का, वो करण करावनहार है। कोई विचार नहीं चलेगा, बस मंद बुद्धि। बच्चे चेक करो। और वही अगर कहा तुम्हारा लौकिक बाबा, अनगिनत विचार चलेंगे, लौकिक पिताजी। इसी से पता चलेगा इन्होंने शिव बाबा को जाना है, समझा है या नहीं समझा है, क्योंकि कोई विचार नहीं शिव बाबा को लेकर, और अपने पिता को लेकर अनगिनत विचार। ये ऐसे बच्चे समझ जाए। बच्चे देखो तुम्हारा मन कहाँ दौड़ता है। शिव बाबा शब्द उच्चारण करने के बाद अगर तुम्हारा मन दौड़ता है, तुम भाग्यवान हो, भाग्यवान हो तुम, परम भाग्यवान हो, परम सौभाग्यवान हो। और अगर संसार शब्द उच्चारण करने से संसार में तुम्हारा मन दौड़ता है, दुर्भाग्यवान हो, अति दुर्भाग्यवान। संसार बोले तो मन रुकना चाहिए, शिव बाबा बोले तो मन दौड़ना चाहिए। चेक करो बच्चे, तुम्हारा मन किस क्षेत्र में दौड़ता है और किस क्षेत्र में रुकता है, चेक करो, चेक करो। इसी से तुम्हें पता चलेगा तुम डल स्टूडेंट हो या होशियार हो। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक धर्म है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वह आत्माएं परमधाम से आई थी अपना पार्ट बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है। तो जरूर फिर सतयुग बनेगा, परमपिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्तिधाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्तिधाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब एक बाप आया है तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। कहते भी है अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है,
वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो ज़रूर बहुत संतान होगी। बच्चे अपने को बीके कहलाते हो, ब्रह्मा की संतान, शिव बाबा की संतान, तो उनकी मत पर चलते हो क्या? समझ की बात है। बाप भी कहेगा दुनिया वालों को कि इन बच्चों को सवाल पूछो, धारणा कितनी की है, बाप की श्रीमत पर कितना चलते हो, पूछो सवाल। तुम्हें ज्ञान की बातें सुनाते हैं ना, तुम इन्हें यह सवाल पूछो कि तुम पक्का आज्ञाकारी कितना हो। पूछो सवाल। समझ की बातें। बच्चे अपने को बीके कहते हो तो श्रीमत पर पूरा चलो। पूरा पूरा श्रीमत पर चलने वाले को ही बीके कहा जा सकता है, बाकियों को नहीं। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना हर बात को। फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो ज़रूर बहुत संतान होगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं। बच्चे ब्राह्मण हो क्या? चेक करो। या अभी भी किसी और कॉन्शियसनेस में अटके हो? चेक करो। ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण वही जो श्रीमत पर चलते हैं। ध्यान देना। समझकर चलना। भगवान उवाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर कृष्ण भगवान उवाच हो तो भी किन्हों प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है। वही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक दो नहीं है। पहले पहले पढ़ाना ही अल्फ है। अल्फ बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उन्हों को समझाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है। यह पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। सागर तो एक ही है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं।
तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। यहाँ देखो, पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर कर आते थे। वहाँ कोई कह न सके कि मेरी हद में न आओ अथवा पानी न लो। यहाँ तो एक दो का पानी ही बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। बच्चे ध्यान देना, शिव बाप विचार सागर मंथन नहीं करता कभी, जरूरत नहीं। ज्ञान का सागर है, वो डायरेक्ट सुनाता है। ध्यान में रखना, समझ की बातें कैसे पता पड़े। शिव बाबा है, कहीं से अगर ज्ञान सुनता है तो मनुष्य, कहीं से ज्ञान लेता है तो मनुष्य। बाप कभी किसी से ज्ञान नहीं लेता। बाप का काम है ज्ञान देना। न बाप कोई डिसाइड करके रखता है कि आज क्या सुनाना है। जो मर्जी ड्रामा की, जो ड्रामा को ठीक लगे सुनाए, मर्जी ड्रामा की। हम कुछ डिसाइड नहीं करते कि आज क्या ज्ञान देना है। डिसाइड तो मनुष्य करेंगे, हम तो बस निश्चिंत रहते। जैसे मुरली चले, जब चले, जिस प्रकार चले, जितनी चले, रात भर चले या दिन भर चले, हमें कोई परवाह नहीं। समझ की बात है बच्चे। बाप कभी विचार सागर मंथन नहीं करता, ध्यान में रखना। समझ की बात है। तुम्हें एक 15 मिनट का क्लास करना हो तो भी कितनी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि तुम करते हो। 5 मिनट भी कुछ बोलना हो तो कितने पॉइंट्स नोट डाउन करके लाते हो, क्योंकि तुम करते हो। समझ है। बच्चे ध्यान दो, इसी से परख है। कहाँ शिव बाप है, कैसा है, समझ कर चलो। ध्यान देना हर बात पर। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदिदेव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं, उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, फिर आदम ने आदमी पैदा किए, नहीं। आदम से आए इसलिए आदमी कहते हैं। ध्यान में रखना, सारे वर्ड सिमिलर है। समझ की बात है। ब्रह्मा से आए इसलिए ब्राह्मण है, आदम से आए इसलिए आदमी है, पर आदम ने नहीं पैदा किए हैं। निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए व नासिका या पवन से पैदा हुए। यह सब है भक्ति की बातें। मनुष्य तो
कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते हैं। कैसे ना? अभी ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर ऐसे कहा जाए कि मनुष्य तो फिश एंड एलिगेटर को भी पूजते हैं। इंग्लिश मुरली में है, कैसे लगेगा सुनने में? एलिगेटर की पूजा, फिश की पूजा, अजीब बात है। कहां तक नीचे गिर गए मनुष्य, देखिए ना, कहां तक समझ में ही नहीं आ रहा है मनुष्य को क्या कर रहे हैं। समझ की बातें। बच्चे जागो, कितना जगा है पता नहीं, और तुम कब जागोगे ये भी पता नहीं। जागोगे कि नहीं जागोगे ये भी पता नहीं। अभी तुम्हें अगर निश्चय है जागोगे तो जागोगे। अभी अगर तुम्हें ही निश्चय नहीं है कि जागोगे तो मैं कहां से जगाऊं? बाल्टी भर पानी भी डाला फिर भी नहीं जगोगे अगर नहीं जगना है तो। मुझे भी कहोगे बाबा सो जाओ, ऐसे बच्चे हैं, महावीर है बच्चे, जगने का कोई नामो निशान नहीं है। समझ है? बच्चे जागो, अपने स्वरूप में आओ। ये भक्ति मार्ग का खेल काफी हुआ। क्यों कहा भक्ति मार्ग का खेल? ज्ञान मार्ग में आकर भी तुम्हारी भक्ति ही चल रही, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो, तुम भक्ति ही कर रहे हो। समझ है? समझ कर चलो। तो पहली पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है? वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नरक है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परमपिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे। यह ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है। नहीं मानेंगे की बात है, कौन उतर आए तो तुम मानेंगे, ये पहले बताओ मुझे। अजीब बात है, किसको उतारे तो तुम मानोगे? किसकी तो बात मानो। बच्चे समझ कर चलो, ये शब्द शोभा नहीं देते कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं मानो, तुम्हें लेके जाते हैं। समझ की बातें है ना। अरे तुम्हारे उन्नति का ज्ञान दिया जा रहा है और तुम कहते हो नहीं मानेंगे। अजीब बात है। बच्चे समझ कर चलो, अपनी उन्नति करो। मैं बाप तुम्हें एक सवाल पूछता हूं,
इतने वर्षों में इस राह पर चलकर तुमने क्या पाया है, मुझे बताओ। एक ही सवाल है मेरा, तुम्हें क्या मिला है इस राह पर चलकर? है कोई उत्तर? कुछ भी नहीं है। कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। बच्चे, होश में आओ, हिसाब बताओ, क्या मिला है? क्या मिला है, हिसाब बताओ। बस राह अच्छी है ये नहीं कहो, तुमने क्या पाया है अभी इस घड़ी? और भविष्य की कोई गारंटी है तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। बच्चे वहम में हो, भटक रहे हो, होश में आओ और पढ़ाई पढ़ो। अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, मुरली सुनते भी सकाश दे सकते हो। सकाश को कायम रखो, सेवा कायम रखो। मुरली आत्मिक स्थिति में सुनो, बाप के साथ कंबाइंड रहकर सुनो। भल बाप सामने बैठा है, मुरली सुना रहा है, फिर भी तुम अपने अंदर बाप के साथ कंबाइंड में रहो, मुरली समझ में आएगी। सकाश कायम रखो। सकाश क्यों कम करना है? सेवा क्यों कम करनी है? चलती रहे सेवा। तुम्हारा ध्यान अगर अंदर है ना, तो ये ज्ञान अपने आप अंदर उतरेगा। बाहर क्या ध्यान लगाना? आवाज के ऊपर, शब्दों के ऊपर, महावाक्यों के ऊपर, वो तो अपने आप अंदर उतर जाएंगे। तुम अंदर उतर जाओ। तुम्हारा ध्यान जहां होता है, ज्ञान वहां उतरता है। ध्यान में रखना। ध्यान हमेशा अंदर रहे, बाहर कभी ना रहे। बाहर क्या देखना है, बाहर क्या सुनना है, सब अंदर चले। सकाश पर ध्यान रहे कायम। सकाश चलता रहे, मनसा सेवा होती रहे कायम। उस बहाने तो आत्मिक स्थिति रहेगी पक्की। समझ की बात है। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि इसे कहा जाता है ध्यान से सुनना? नहीं है। मैं प्रमाण बताता हूं। बस अपने में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, इसे कहा जाता है ध्यान से सुनना। भले इस घड़ी तुम्हें क्या याद आएगा, क्या याद नहीं आएगा, उसकी चिंता मत करो, पर जो ज्ञान तुम्हारे लिए आवश्यक है वो सब अंदर गया। वो ज्ञान अपने समय पर अपने आप जागृत हो जाएगा और विश्व सेवा करेगा। ध्यान देना, बस अंदर रहो। मुरली हमेशा स्वयं को आत्मा समझकर बाप के साथ कंबाइंड रहकर सुननी है। सकाश देते देते, मनसा सेवा करते करते मुरली सुननी है। बाहर में नहीं सुननी है। बाहर क्या सुननी? वो कान अपने आप सुनाएंगे तुम आत्मा को। तुम सुनने की चेष्टा मत करो। तुम सुनने की कोशिश करते हो, सुनने की चेष्टा करते हो, यही तुम्हारी नादानी है। वो अपने आप जाएगी अंदर बच्चे मुरली। सुनने पर मत जाओ, अपनी स्थिति में रहो, सब अपने आप होगा। समझकर चलो, समझकर चलो बच्चे, पूरा पूरा स्थिति कायम रहे। बाप की बात मानो। कौन सी? अपनी उन्नति करने की। ध्यान देना, यह ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है, उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते हैं कि मैं आकर
देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यह जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के, तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हरेक को फ्रीडम है, अपने धर्म में कुछ भी करें। मुसलमानों का धर्म अलग है, वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो? उन्हों को भी युक्ति से समझाना है, उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उससे वह समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बच्चे समझ में आया? डिस्कस मत करो। इसलिए बाप को डिस्कशन पसंद नहीं। बाप सिर्फ समझाता है। मना कौन सी समझानी? एक्सप्लेनेशन वाली नहीं, डिस्कशन वाली नहीं, ज्ञान की समझानी। सीधा कहता है, मानना हो तो मानो, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, मर्जी तुम्हारी। मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया हूँ, डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। समझ की बात है। इसलिए आप भी कभी किसी से डिस्कशन नहीं करना, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना। डिस्कशन गड़बड़ है, डिस्कस करना गड़बड़ की अवस्था है। अपने धर्म का होगा मानेगा, नहीं होगा नहीं मानेगा। क्यों समझाने जा रहे हो? इससे अच्छा योग करो, बाप को याद करो, सकाश दो। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? भले तुम्हारे मित्र संबंधी है, संबंध संपर्क वाले हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले होंगे, धर्म के तो मानेंगे ना, कोई गारंटी नहीं है। समझ की बात है। एक परिवार से सभी निकले मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। इतना भाग्य नहीं होता। ऑटो में कोई और कोई में भी कोई परिवार का भाग्य होता है कि सारा परिवार ज्ञान में ठीक तरीके से चले। सारा परिवार नहीं चल सकता, इसलिए इस आशा में नहीं रहना। बलबाप कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। समझ है? मुश्किल है। पति चलेगा तो पत्नी नहीं चलेगी, पति पत्नी चलेंगे तो बच्चे नहीं चलेंगे। समझ है? पति पत्नी और बच्चे चलेंगे तो उनके माता पिता नहीं चलेंगे, पति के या पत्नी के, सब नहीं चल सकते। तुम चलाने की चेष्टा कर रहे हो, बस बताओ। शायद वो तुम्हें पागल कहें, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये ज्ञान एग्जिस्ट करता ही नहीं और तुम ये बातें कर रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं हम, ये क्या बात कर रहे हो तुम? जो होगा ना उसे डायरेक्ट तीर लगेगा। समझ रहे? समझ की बात है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, सभी नहीं जान पाते ना कि मैं हूं। सभी के बुद्धि की बस की बात नहीं है मुझे पहचानना कि मैं कौन हूं। समझ की बात है बच्चे। समझदार समझेंगे। मैं किसी के पीछे लगाओ कि मुझे पहचानो, ना पहचानो या पहचानो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, अंत में तो पहचान मिलेगी। मुझे कोई शौक नहीं है मेरी पहचान देने का।
वैसे भी तो मैंने मेरी पहचान छिपाई है सारे कल्प भर, इसलिए मेरे बारे में कोई नहीं जानता मैं कैसा हूं, न मुझे कोई पहचानता है। तो मुझे कोई शौक नहीं पहचान देने की। मेरे पास यहाँ इस स्वरूप में, इस पार्ट में कोई आने वाले तभी आएंगे जब उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार होगा और ब्रह्मा कहेगा वहां जाओ बाप बैठा है, तब आएंगे। आसानी से नहीं आएंगे, भाग्य नहीं है। समझ की बात है। वैसे भी वतन में सभी नहीं जा पाते संदेशी के रूप में, और सभी नहीं पूछेंगे, उतनी बुद्धि नहीं चलेगी। इसलिए जब तक ड्रामा की मर्जी नहीं है तब तक मेरे पास कोई नहीं आ सकता, नहीं आ सकते। कितना भी चाहे नहीं पहुंच सकते। ड्रामा बुद्धि का ताला खुलने ही नहीं देगा कि यहां बाप बैठा है, खुलने ही नहीं देगा जब तक पूरा भाग्य नहीं है। समझ है। इसलिए बाप भी डिस्कस नहीं करने जाता। बाप को डिस्कशन पसंद नहीं है। क्या समझाना है, समझ की बात है। तो बच्चे तुम भी नहीं समझाओ, मुझे पता है मेरे जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो मुझे पहचानेंगे और वो मेरे पास आ जाएंगे। उन्हें पता चलेगा मैं कौन हूं, बुलाने की जरूरत नहीं। समझ की बात है। वो गीत है ना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मेरा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारा चाहता होगा, मेरा नहीं चाहता। क्यों बुलाऊं तुम्हें? तुम्हारा आना होगा तो आ जाओगे। कितने आए कितने गए, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही हूं। समझ की बात है। इसलिए बाप भी अपना परिचय देता नहीं और बाप अपने बारे में समझाता नहीं, बिल्कुल नहीं समझाता। कोई आएगा कहेगा बच्चा हमने तो सुना है आप शिव बाबा हो। हम कहेंगे आप होंगे फिर अगर मैं नहीं तो। अजीब बात है। तुम क्या जानते हो शिव बाबा के बारे में? तुम्हें क्या पता है शिव बाबा के बारे में, जरा बताओ मुझे, मैं भी तो जानूं मेरे बारे में तुम्हें क्या क्या पता है। ऐसी भी कोई कमाल की बातें निकले जो मुझे भी ना पता हो मेरे बारे में, मेरा व्यक्तित्व। बच्चे तुम्हें कुछ भी पता नहीं है बाप के बारे में। बाप जब समझाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। उसमें भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक होगी समझने के लिए लायक, वो तुम जानो। बाप तो ड्रामा का मजा लेता रहता है, आनंद लेता रहता है। वाह ड्रामा वाह। समझ की बात है। इतने सारे गीत बनाए तुमने कि कहाँ छिपे हो, अपने को छिपा दिया। अभी तो प्रत्यक्ष कर दिया ना, अभी तुम कहाँ छिपे हो गीत गाने वाले?
इसलिए बच्चे किसी को समझाने नहीं जाओ, बस ज्ञान बताओ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का होगा उसे तुरंत तीर लग जाएगा, ज्ञान में आ जाएगा। समझाने नहीं जाओ, समझाने का काम नहीं करो, उतना समय नहीं गवाओ, योग में रहो, अपने स्थिति में कायम रहो। और सेवा ही करनी है ना, सकाश दो, समझाने नहीं जाओ। फिर वो कोई भी हो, समझाना मना अपने योग बल को नष्ट करना है। ध्यान में रखना, समझाना मना अपने योग बल को नष्ट करना है। कल अगर वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा ही ना हो तो हुआ ना नष्ट योग बल। इससे अच्छा अपने पास संभाल के रखते हैं, डिस्कस नहीं करो किसी के साथ, ज्ञान दो बस और शांत रहो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बाप अमरलोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति से ना जीत पा रही है, हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं। सो आओ तो हम तुमको समझाए। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो, परंतु यह फलक से कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा बच्चे देखो, ये मुरलियाँ तो बहुत सुनेंगे, बहुत बच्चे सुनेंगे, पर पहचान नहीं पाएंगे बाप को। मुश्किल है। जैसे ब्रह्मा बाप के तन द्वारा जो शिव बाप ने मुरली चलाई, वो तुम अपने लौकिक घर में प्ले करो, लगाओ, और जो ज्ञान में नहीं है उनको कहो ये परमात्मा के बोल हैं, मानेंगे? नहीं मानेंगे। उसी प्रकार दादी के तन में जो बाप ने मुरलियाँ चलाई उसे तुम लगाओ और कहो ये परमात्मा के बोल हैं, मानेंगे? नहीं मानेंगे। अभी ये ज्ञानियों के आगे बोल लगाओ और उनको कहो शिव बाप यहां बैठा है, पार्टी नहीं है, नहीं मानेंगे। जिसका भाग्य होगा उसे समझ में आएगा। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, पूरा पूरा ज्ञान देने का। किसने लिया ये मैं नहीं देखता, मैं बस देता रहता हूं। जिसका भाग्य होगा वो ले लेगा। ये लॉटरी है, ये कोई भंडारा नहीं किसी सत्संग का कि भीड़ आ जाए। ये लॉटरी है ड्रामा की और माया की। ड्रामा ने और माया ने जिसका नंबर लगाया है वही बाप के पास पहुंचेंगे। ध्यान में रखना, हर कोई नहीं पहुंच सकता। ड्रामा और माया फिल्टर है दो, इसमें से फिल्ट्रेशन होगा और ये दोनों सिलेक्ट करेंगे किसको बाप के पास पहुंचाना है, वही पहुंचेंगे। तुम अगर पात्र नहीं हो ना, और तुम्हें लगा भी ये मुरली सुनकर नहीं ये शिव बाबा ही है, ये कोई आत्मा नहीं है ज्ञान देने वाली, ये शिव बाबा ही है, तुम्हें लगा भी और लगा भी कि तुम पहुंचो बाप के पास, पर पात्रता नहीं है ना। माया और ड्रामा
तुरंत बुद्धि घुमाएंगे, कुछ न कुछ संशय डालेंगे तुरंत, क्योंकि तुम पात्र नहीं हो। बाप के पास पक्के निश्चय बुद्धि ही आएंगे। बच्चे देखना बस अंत तक कितने आते हैं, बस तुम देखना। सभी नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, मुश्किल है। लाख कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करें। सुनने वाले सभी अपने निश्चय को चेक करें। निराकार शिव बाबा पर, परमात्मा पर कितना निश्चय है पक्का। अपने निश्चय को चेक करना। निश्चय होगा तो मैं मिलूंगा, समझ की बात है। वरना ढूंढते रह जाओगे, ऐसे होगा। फिर अंत में मिलूंगा, मिलना तो निश्चित है। भीड़ में या परिवार में मिलना निश्चित है। जाओगे कहाँ तुम? हट्टी तो एक ही है। तुम कितना भी हट करो, हट्टी एक ही है। पहुंचना मेरे पास ही है, कहीं जा नहीं सकते तुम। समझ की बात है बच्चे। सिर्फ इस घड़ी तुम जानते नहीं, समय तुम्हें बता देगा, फिर आओगे। जिसका भाग्य होगा मिलेगा। ये भी ड्रामा है, सच्चे दिल और निश्चय का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। परम गुणा परम कीर्ति परम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हरेक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। 1 नंबर, अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को
रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद प्राप्त करते हैं। जैसे रोज़ाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना ज़रूरी है। बच्चे, पढ़ाना बाप का ही काम है, परमात्मा ही पढ़ाता है, ध्यान में रखना। अंत तक कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाना बाप का काम है। अंत तक बाप हाजिर है, रहेगा। वहम में नहीं रहो कि अभी बाप अव्यक्त पाठ बजाएगा, ऊपर से प्रेरणा से चलाएगा। कुछ समझ में आता है तुम्हें प्रेरणा? दूँ मैं आज अमृत वेले कोई प्रेरणा? बता सकते हो क्या दी? प्रेरणा से कार्य नहीं चलता। क्या क्या करोगे? मैं खुद नीचे आकर समझाया फिर भी नहीं कर रहे हो, प्रेरणा से करोगे? अजीब बात है। मेरा ही पार्ट है, मेरा ही काम है सिखाना। मैं अंत तक हूँ जब तक बच्चे तैयार नहीं होते। और अभी तो फुल टाइम पार्ट है, पार्ट टाइम पार्ट खत्म हो गया, फुल टाइम जॉब चल रहा है। समझ के बातें हैं। तुम मानो न मानो, समझो न समझो, तुम्हारे मानने न मानने से सृष्टि बदलेगी नहीं। तुम्हारे खुद के मानने या ना मानने से तुम बदले नहीं, सृष्टि बदलेगी, मेरा पाठ बदलेगा। मैं हूं, मेरा पाठ चलता रहेगा जब तक सृष्टि तैयार नहीं होती। बस तुम्हें समझ में नहीं आता और तुम्हें डाइजेस्ट भी नहीं होगा कि मैं बैठा हूं। समझ की बातें। बच्चे ऐसे ही गायन है क्या कि परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है? कहाँ है परमात्मा फिर? बैठ पढ़ाता है ना, है कहाँ? समझ कर चलो, नादानी मत करो, अहंकार में नहीं आओ अपने। पढ़ाई धारण नहीं हो पाएगी। पहले ध्यान से ड्रामा को समझो, ड्रामा कैसे चल रहा है। बाप का कार्य है पढ़ाना, बाप अंत तक पढ़ाता रहेगा। ध्यान में रखना। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना ज़रूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। रेगुलर पढ़ो बच्चे, मिस नहीं करो कुछ भी बात ज्ञान की। बाप सुना रहा है, सुनो। बाप क्या कहता है बस सुनो, अंदर उतरेगा अपने आप। पर सुनने के लिए तो हाजिर रहो ना, सुनोगे तो उतरेगा। समझ की बातें। सुनोगे ही नहीं तो क्या समझेगा। सुनते रहो ज्ञान। 2 नंबर,
भगवान उवाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। चेक करो, पक्के सच्चे बच्चे हो क्या, या कच्चे झूठे बच्चे हो माया के? चेक करो, पक्के हो या कच्चे हो? पक्के होंगे तो तुम्हें बाप पता चलेगा, तुम परमात्मा को, बाबा को हाथ दे सकोगे। पक्के होंगे तो, कच्चे होंगे तो तुम्हें बाप समझ में नहीं आएगा, तुम अपनी झरमुई झगमुई में ही चलते रहोगे, बाबा समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी पर बाबा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कच्चा है ना। समझ कर चलो, इसलिए बाबा बार बार कहता है मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। ये ज्ञान कौन दे सकता है, ये अथॉरिटी कौन बैठी है, तुम पहचानो। इस पहचानने में ही सारा खेल है। समझ है? तुम चेक करो, पक्का सच्चा बच्चा हो या कौन हो? सच्चा बच्चा माना हर श्रीमत पर चलने वाला, हर श्रीमत पर। समझ कर चलो, इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे? बाप को छोड़कर कहाँ जाएंगे बच्चे? लेकिन किसी का दुर्भाग्य है तो करे क्या? दुर्भाग्य वाला भाग ही जाएगा, भाग्य में नहीं है ना उसके, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि बाप बैठा है। भाग्य चाहिए, भाग्य के बिना नहीं समझेगा बच्चे, ध्यान में रखना। नसीब चाहिए, अच्छा नसीब होगा तो समझ में आएगा कि बाप बैठा है, और फिर इस श्रीमत पर चलोगे, वरना झटपटाते रहोगे, है या नहीं है, है या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ की बात है। देखो अभी कहते हैं, अभी कहते हैं, है या नहीं है, इस रूप से जो आएंगे उनकी ड्रामा निश्चय की परीक्षा लेगा, और जो है इस निश्चय से आएंगे उनकी ड्रामा खातिरदारी करेगा। ध्यान में रखना, बस देखना तुम बच्चे, किसकी परीक्षा ली, किसकी खातिरदारी की। किसी की अगर परीक्षा ली, समझ जाना है या नहीं है वाला है, कच्चा बच्चा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है बाप कौन है। परीक्षा ली, किसी न किसी रूप से उसकी परीक्षा होगी। उस परीक्षा में पास हुआ तो हुआ, और अगर नापास हुआ तो गया। बहुत आएंगे ऐसे, देखना बच्चे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। बच्चे पहले कंफर्म करो, तुम्हें परमात्मा मिला है क्या, बाप मिला है क्या? और अभी हाथ पकड़ लिया ना, तो छोड़ दूं का संकल्प कहाँ से आता है? क्यों छोड़ने की चेष्टा कर रहे हो? कभी किसी बच्चे के मन में संकल्प उठता है, हमें नहीं लगता हम ज्ञान में चल पाएंगे। ठीक है बच्चे, तथास्तु। और क्या कहूं, तुम ही नहीं चाहते तो मैं क्यों चलाऊं तुम्हें, मैं क्यों जोर जबरदस्ती करूं? समझ के बात है। तुम ही विश्व महाराजन नहीं बनना चाहते तो मैं क्यों बनाऊं?
माया संशय दिलाती है और विनाश कराती है। ध्यान देना बच्चे, जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, व संशय नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। बच्चे, ये सब मायावी बोल है तुम्हारे, मायावी बोल है कि हमको कोई की भी परवाह नहीं है। परवाह नहीं है ना तुम्हें? ठीक है, फिर जो होगा उसे भुगतो, और जब तुम भुगतोगे तब मैं कहूंगा तुम्हें वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। और क्या कहूं मैं? अपने अहंकार में हो ना, तुम्हें परवाह नहीं है ना, भुगतो। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझ कर चलो, यह लॉटरी बार बार नहीं मिलती, समझ कर चलना। एक बार गई की गई, हाँ, दोबारा इसे पाना बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ध्यान में रखना। हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। ऐसे बच्चे माया को मिले कि बाप से कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है, फिर गिरना निश्चित है। अब तक तुम चलते थे मेरी ऊर्जा से, पर अभी संशय में आए ना, कॉर्ड डिस्कनेक्ट है, इसलिए दुख शुरू। तुम्हारी पुरानी जन्म पत्री शुरू। अभी जाओ किसी ब्राह्मण के पास, सुख दुख के लिए शांति करवाओ, होम हवन करवाओ, पुरानी जन्म पत्री शुरू। बाप को नहीं पहचाना ना, अभी वही होगा तुम्हारे जीवन में जो जन्म पत्री में लिखा है। बाप के बनने के बाद बाप जन्म पत्री बदल देता है, ध्यान में रखना सभी बच्चे। इसलिए संभल कर चलना, माया बैठी है गिराने के लिए। बस संशय उठा कि माया रुस्तम पहलवान ने तुम्हें गिराया, समझ कर चलना, बैठी है। और बाबा कोई संभाल नहीं करता। तुम्हें निश्चय नहीं तो मैं क्या संभाल करूं तुम्हारी? तुम्हें निश्चय ही नहीं है, इसलिए समझ कर चलना। क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी ज़रूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है। आखरीन उनकी जीत है। श्वासोच्छ्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु
अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। बच्चे समझ में आ रहा है ज्ञान? कुछ समर्थ बनो, नादानी नहीं करो, समझ कर चलो। एक बार हाथ छोटा की छोटा, ध्यान देना, मूर्ख नहीं बनो, वरना मायावश होकर मूर्ख बनोगे और अंत में पछताना पड़ेगा। महावाक्य है ना बाप के, अंत में कितने बच्चे पछताएंगे। बस देखना बच्चे, तो कितने पछताएंगे कि हमने क्या किया। बाप कहेगा मैंने तो सब किया, तुम नहीं समझ पाए, सब दिया, मेरी पहचान भी दी तुम्हें, पर तुम मुझे नहीं पहचान सके, मायावश थे। इसलिए ध्यान देना बच्चे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। सभी टोली खाओ और हाथ पकड़ के रखो, पक्का। और अपना सौभाग्य लो, ध्यान में रखना बच्चे। बाप सौभाग्य दे रहा है, लेने वाले ले। समझे? पहचान सकते हो तो पहचानो, नहीं पहचान सकते हर्जा नहीं, ड्रामा। ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा हुआ, वारे मेरा भाग्य हुआ, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार हुआ, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हुआ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।